जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घवृत्तीय प्रश्न लिख रहे हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते हुए चलिए बच्चों देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है। देखो, उपनिवेशवाद मीन्स होता है जब एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है, यानी उसको गुलाम बना लेता है, तब उसे बच्चों क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे हमारे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, कम से कम 200 सालों तक शासन किया, तो उस समय के काल को उपनिवेशवाद काल कहा जाता है। समझ गए कि नहीं? अब आप लोग समझ गए होंगे। ताइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। दीर्घ प्रश्न है, किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा, देखो एक बात आई है यहाँ, साम्राज्यवादी। देखो, साम्राज्य मीन्स होता है विशाल क्षेत्र, जिसका विशाल क्षेत्र हो और जहाँ समस्त शक्तियाँ सम्राट के पास हो, उसे क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी। इसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है भैया। उपनिवेशवाद से आशय किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर प्रभुत्व माने होता है सर्वोच्च शक्ति, प्रभुत्व को स्थापित कर उसे पराधीन बनाने से है, यानी उसको गुलाम बना लेना, अपने अधीन कर लेना, पराधीन बनाने से है। उपनिवेशवाद की अवधारणा का विकास 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। देखो बच्चों, जो शताब्दी होती है वो 100 वर्षों की होती है। ठीक है, 16वीं एवं 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, जब भौगोलिक खोजों के उपरांत पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे यूरोपीय से बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। ठीक है भाई। देखो बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति में होता है नए नए धंधों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ। इस चरण में कुछ औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने दुनिया के लगभग पूरे भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। एशिया एवं अफ्रीका की भांति भारत भी एक गरीब देश था, जिसके पास बच्चों विज्ञान, तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव था। साथ ही उच्च सैनिक क्षमताओं का भी अभाव, शासन की पुरानी पद्धति तथा शक्तिशाली मध्यम वर्ग का अभाव आदि ऐसे कारक थे, जिन्होंने साम्राज्यवाद को भारत में उपनिवेश स्थापित करने में सहायता की। ठीक है। बंगाल में बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभुता स्थापित करने के साथ ही भारत में उपनिवेशवाद का आविर्भाव हुआ। ठीक है। तभी हमने बताया कि अंग्रेजों ने शासन किया हमारे ऊपर, तो उस काल को उपनिवेशवाद कहा जाता है। 1857 की विद्रोह के पश्चात भारत पर ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त हुआ। क्योंकि बच्चों देखो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1947 में हमारा देश क्या हो गया बच्चों, आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समाप्त हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन काल की अवधि को ही औपनिवेशिक काल की संज्ञा दी जाती है। इसका काल सामान्यतः 1800 ईस्वी से वर्ष 1947 तक माना जाता है। ठीक है। अब उपनिवेशवाद के प्रभाव, अब हेड डालेंगे हम लोग, उपनिवेशवाद के प्रभाव। औपनिवेशिक शासन काल में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में पहली बार भारत को एकीकृत किया तथा पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण से भारत को परिचित कराया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत चुकाकर प्राप्त हुई। हालांकि उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक बच्चों, देखो यहाँ हालांकि है, राष्ट्रवाद को जन्म दिया।